चुनावी राजनीति से इतर राजधानी दिल्ली में कुछ और ही चल रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कम ही वक्त में कैलाश गहलोत ने सियासत में अच्छी पैंठ बना ली है। कैलाश गहलोत जब आम आदमी पार्टी में थे तब भी उनका कद बढ़ा था और अब जब बीजेपी ज्वाइन करने पहुंचे तब भी मंच पर कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी। कैलाश गहलोत को पार्टी ज्वाइन कराने बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। गहलोत में आखिर ऐसा कौन सा की फैक्टर है, ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर है जिसने बीजेपी को अपनी ओर आकर्षित करवाया गहलोत से? बीजेपी के एक्साइटमेंट के पीछे क्या कारण है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने रविवार को केजरीवाल का साथ छोड़ दिया और सोमवार को केजरीवाल के हनुमान ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कैलाश गहलोत बीजेपी के लिए कितना मायने रखते हैं, ये समझने के लिए इस तस्वीर को गौर से देखिए। बीजेपी में कैलाश गहलोत का स्वागत करने और उन्हें पार्टी ज्वाइन कराने के लिए दो केंद्रीय मंत्री मंच पर मौजूद हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली बीजेपी खेमे से हर्ष मल्होत्रा। केजरीवाल को बाय बोलने से पहले कैलाश गहलोत ने चिट्ठी के जरिए बड़े और गंभीर मुद्दे उठाए थे। अब गहलोत बीजेपी के हो गए हैं। केजरीवाल की पार्टी ने आरोप लगाया था कि गहलोत दबाव की वजह से बीजेपी में जाएंगे, लेकिन कैलाश गहलोत ने आपके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ लोग सोचते हुए कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के शुरुआती नेताओं में से एक थे। गहलोत में वो सारे फैक्टर मौजूद हैं जिससे बीजेपी में उनका कद ऊंचा बना रहेगा। खासकर जाट समुदाय से आने की वजह से दिल्ली बीजेपी के लिए कैलाश गहलोत काफी अहम हो जाते हैं। दिल्ली की करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोटर्स का बोलबाला है। महरौली, मुंडका, रिठाला, नांगलोई, मटियाला, नजफगढ़ और ब्रजवासन सहित 8 सीटों पर जाट समुदाय का वोट निर्णायक रहता है। इसी जातीय समीकरण को नजर में रखते हुए केजरीवाल ने कैलाश गहलोत को आगे बढ़ाया। अब ये बीजेपी के लिए काम करेंगे। बीजेपी ने कैलाश गहलोत को टर्निंग पॉइंट करार दिया। एक बहुत ही दिल्ली की राजनीति में कह सकता हूँ टर्निंग पॉइंट ये आज माना जाएगा कि एक दिल्ली में एक वरिष्ठ सरकार के मंत्री भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो सब पार्टियों का अपना बाह्य आवरण होता है, उसी को देख करके ही शायद ज्वाइन करता होगा। वहीं जाट वोट बैंक को बैलेंस करने के लिए केजरीवाल ने नांगलोई जाट से विधायक राघवेंद्र शौकीन को आतिशी मंत्रिमंडल में जगह दिलाई। वैसे गहलोत पर रिएक्शन देने में केजरीवाल को 24 घंटे लग गए। केजरीवाल ने आज दो टूक लहजे में कहा कि कैलाश गहलोत की मर्जी है, जहां जाना चाहें जाएं। उनकी वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो स्वागत कर सकते। आपको बता दें कि कैलाश गहलोत ने 19 फरवरी 2015 को पहली बार दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में शपथ ली थी और उसके बाद वो लगातार 3 बार मंत्री बनाए गए। अब देखना होगा कि बीजेपी में उनका रोल क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।